बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। तो दोस्तों, आज हम प्रोफेशनल तरीके से जो है इमली आलू बुखारी का शरबत बनाएंगे। गर्मियों के लिए बहुत ज़बरदस्त। आप लोग इसको एक बार पियोगे तो दिल जो है वो ठंडा होगा। बहुत ज़बरदस्त और टेस्टफुल शरबत जो है आज हम बनाएंगे। जो बाज़ार में आप लोग देखते हो उसी तरीके से आज हम जो है घर में इमली और आलू बुखारी का शरबत जो है वो बनाएंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने आधा पाव इमली लिया है और आधा पाव जो है आलू बुखारा। इसी तरह सुर्ख आप लोगों ने रेड कलर के आलू बुखारा जो है वो लेना है, या 1 कप आप लोग ले लें। इससे जो हम थोड़ा थोड़ा इसमें डाल देंगे। और 1 कप जो है हमने इमली लिया है। इमली जो भी है सुर्ख या इसी तरह काला जो भी है वो चलेगा दोनों। तो सबसे पहले हमने इमली को जो है अच्छी तरह भिगोना है, पानी में रख लेना है 2 घंटों के लिए, ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए। तो इसमें हम पानी डाल देंगे, गर्म पानी, ताकि हमारा टाइम जो है वो बचत जाए और ये जल्दी जो है ये नरम भी हो जाए। तो चम्मच की मदद से हम इसको अलग कर देंगे और पानी में हम इसको भिगोएंगे ये 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए, जितना टाइम आप लोगों के पास हो तो आप लोग उसको रख ले। तो यहाँ पर आलू बुखारा जो है उसको भी हम इसी तरह रख देंगे आधे घंटे के लिए गर्म पानी में। कुछ लोग जो है इसको इकट्ठे बनाते हैं, लेकिन इकट्ठा टेस्ट जो है उसी तरह नहीं आता। आप लोग अलग अलग इसको भिगो लेना है और अलग अलग जो है इसको पका लेना है। तो इमली को जो है हमने 1 घंटे के लिए गर्म पानी में रख दिया था। तो हाथों की मदद से हम इसको अच्छी तरह मैश कर देंगे, ताकि इसमें जो गुठलियाँ है ये अलग हो जाए और पल्प जो है ये अलग हो जाए। हमें जो है वो पल्प चाहिए, ये गुठलियाँ जो है इससे हम ये निकाल देंगे हाथों की मदद से। आप लोग इसको बॉयल भी कर सकते हो, फिर वो जल्दी जो है ये नरम हो जाता है। तो पल्प जो है ये हमने अलग कर दिया और गुठलियाँ जो है ये भी हमने अलग कर दिया। ये दोनों हो गया, ये आप लोग देख सकते हो। तो अभी पल्प जो है हम ग्राइंडर में डाल के और अच्छी तरह इसको हम पेस्ट बनाएंगे। इसमें इसका जो है हमें पेस्ट चाहिए। इसमें हम और पानी भी डाल देंगे। तो यहाँ पर जो हमने वो बीज लिए थे इसके, इसमें हम थोड़ा सा और पानी डाल लेंगे और अच्छी तरह हाथों की मदद से हम इसको मैश कर देंगे, ताकि इससे जो थोड़ा सा और पानी जो है तो थोड़ा सा और इससे निकल जाए। इसमें जो पल्प रह चुका है वो भी पानी के साथ अच्छी तरह इसका टेस्ट जो है वो आ जाए। तो हम इसको छान लेंगे ताकि नीचे पानी चला जाए और गुठलियाँ जो है इसी तरह छानने में रह जाए। बस ये भी हो गया। अब हमने इसको साइड पर रखना है और ये पानी जो है इसको हम ग्राइंडर में डाल के और पल्प के साथ इसका अच्छी तरह पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने पेस्ट जो है वो बना लिया। अब हमने इसको थोड़ा सा पका लेना है। अगर गाढ़ा है तो आप लोग इसमें पानी डाल लें। तो आग के ऊपर हमने इसको रख दिया। अब हमने इसको अच्छी तरह पका लेना है। इतना ही पकाना है कि इसका जो बबल है ऊपर वाला जाग ये ख़त्म हो जाए। बस थोड़ा सा गाढ़ा है, हम इसमें 2 कप पानी जो है ये 2-3 कप पानी या 1 कप पानी, जितना आप लोग पतला रखना चाहते हो उतना ही पानी डाल दें। तो 1 कप हमने इसमें डाल लिया। हमारा जो एक बर्तन है ये थोड़ा सा छोटा है, इसलिए हमने पानी इसमें थोड़ा सा डाल दिया। जब ये थोड़ा सा बॉयल इसको आ जाए तो 1 कप जो है हम इसमें चीनी डाल देंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग डाल सकते हो। तो चीनी को जो है हमने इसमें अच्छी तरह पका लेना है। तो मीडियम फ्लेम पे आप लोगों ने ये अमल कर लेना है। तो बॉयल जो है ये आ चुका है और बबल जो है ऊपर जाग ये कम भी होना शुरू हो चुका है। ये थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, देख ले आप लोग। जब इसी तरह बॉयल आ जाए तो टेस्ट के लिए हम इसमें काला नमक आधा चम्मच डाल देंगे और आधा चम्मच जो है हम इसमें सादा नमक मिक्स कर देंगे। इसको हम पकाएंगे अच्छी तरह। तो बबल जो है ये ख़त्म हो चुका है। जब इस स्टेज पे आ जाए, सारा जाग जो है वो ख़त्म हो जाए, तो आप लोगों ने इसको साइड पे रख के थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। तो इसका काम जो है ये हो गया। अब आलू बुखारे का जो है हम इसको भी गर्म कर देंगे। तो 3 कप हम इसमें पानी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह हमने इसको बॉयल दिलवाना है। जब इसी तरह बॉयल आ जाए तो 1/2 कप जो है हम इसमें चीनी जो है वो डाल देंगे। तो इसको हमने इतना ही पकाना है कि आलू बुखारा जो है ये साइज़ में डबल हो जाए। इतना ही आप लोगों ने इसको पका देना है। जब चीनी इसमें मेल्ट हो जाए तो इसके बाद हम इसमें रेड फूड कलर जो है ये शामिल कर लेंगे, ताकि आलू बुखारे को जो है अच्छी तरह कलर आ जाए इसको, और इसको जो है थोड़ा सा खूबसूरत लगे। बस इसलिए ये कलर जो है ये डाला जाता है।
तो जब ये डबल हो जाए अपने साइज से, तो आप लोगों ने इसको भी ठंडा करके और अलग से जो है आप लोगों ने इसको एक बॉल में जो है वो डाल लेना है। तो आलू बुखारे को जो है हमने अलग रख दिया और इमली को जो है वो भी हमने अलग कर दिया। तो यहाँ पर इमली जो है ये भी ठंडा हो चुका है, तो इसको हम थोड़ा सा छान लेंगे ताकि इसमें जो पल्प रह चुका है वो छानने में रह जाए और नीचे जो है सादा शरबत जो है ये नीचे चला जाए। बस ये पल्प जो है इसमें रह चुका है, बस इसको हम साइड पे रख देंगे। और यहाँ आते हैं दोनों को जो है ये इमली का शरबत ये भी अलग आप लोगों ने रख लेना है और आलू बुखारा जो है ये भी अलग रख लेना है। जब आप लोग सर्व करते हो किसी कस्टमर को तो ग्लास में थोड़ा सा आलू बुखारा डाल लेना है, जितना डिमांड कर ले वो इतना ही डाल ले, थोड़ा सा बर्फ़ डाल लें और इसके बाद इमली का जो शरबत है वो हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे और ऊपर जो है सादा पानी। बस ये हो चुका है। अब इसको हम मिक्स कर देंगे और इमली का जो शरबत है ये तैयार। आप लोग भी इसको बना लें, बहुत टेस्टी और मज़ेदार आलू बुखारे और इमली का जो शरबत है ये बन गया। बाज़ार में जो आप लोग पीते हो उसी तरह शरबत जो है ये बन गया। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दे और खैसर रहमान को इजाज़त दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।